today we're going to start our new chapter comprehension. देखो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, हमें एक कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर उसके हमें उसको अच्छे से समझना है, फिर उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिनके हमें आंसर्स इस पैराग्राफ में से ही फाइंड आउट करना होता है। तो टू कॉम्प्रिहेंड इज टू अंडरस्टैंड, यानी हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। Here are some comprehension exercises, that is exercise intended to test and improve your ability to understand the language. तो ये किस लिए होते हैं, जैसे बच्चा क्या करता है, उसको कुछ चीजें पढ़ा दी तो डिट्टो उसको लर्न करके समझ गया, लर्न कर कर या फिर रट कर चला गया। और ये क्या होते हैं, ये हमें कुछ भी दे सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हमें पता नहीं होता कि यही वाला आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये बच्चे की क्या करता है, एबिलिटी देखता है कि अच्छा वो समझ पा रहा है या नहीं, लैंग्वेज उसे समझ भी आती है या फिर बस वो रटता ही है। तो इजी होता है, पर बच्चे को पता चल जाएगा, यानी ये नहीं कि फिक्स वही आ रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी आ सकता है। तो देखो, on the outskirts of the city, dancing in Germany, lived an old man named Oliver. तो जर्मनी में एक ओल्ड मैन रहते हैं जिनका नाम ओलिवर है। He worked as a menial worker in a small shoe factory near his house. तो उनके घर के पास एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहीं पर वो काम करते हैं। From dawn to dusk, यानी सुबह से शाम, he toiled to meet his daily needs. He loved everyone around him. तो वो जाते हैं, अपना काम करते हैं और वो सभी से ही अच्छे से प्यार से बातें करते हैं। God had bestowed him with innate human qualities which were his only treasure. The people in the city respected him because of his compassionate nature. यानी भला ही वो ओल्ड मैन है, पर उनका नेचर इतना अच्छा है कि सभी लोग उनको बहुत ज्यादा लव करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। Once the city experienced heavy rainfall, तो एक बार सिटी में क्या होता है, बहुत ही जोरों से बारिश होती है। The downpour continued for days and disrupted the living and damaged the property. तो बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि सब लोगों को क्या हो गया, जो ऐसे रहते थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सब जगह बारिश होती नहीं रही थी, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। The people of the town, including children and elderly, were stranded. सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज से। Even the flora and fauna was greatly affected. यानी कि फ्लोरा मीन्स फ्लावर और फोना मीन्स एनिमल्स, वो भी बहुत तरीके से अफेक्टेड हो गए थे। क्योंकि फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, उनको एक्सेसिव वाटर मिल गया, इस वजह से वो खराब हो गए। और एनिमल्स क्या हो सकते हैं, उनको भी ठंड लग सकती है, ज्यादा बारिश रहेगी। तो दोनों ही ह्यूमन बींग्स के साथ साथ फ्लोरा और फौना भी अफेक्ट हो गए थे। Seeing a city battling with the natural disaster, Oliver could not just sit back and do nothing. तो क्या थे, ये सब देख रहे थे, वो बैठे थे, ये सब क्या हो रहा है। He jumped into the rehabilitation drive to help others. तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। He supplied food, clothes and medicines to the needy. तो उन्होंने कुछ खाना, कपड़े और दवाइयाँ भिजवाई जिनको उसकी जरूरत थी। He helped people build broken shelters. तो ये उन्होंने क्या करे, जिनके शेल्टर्स यानी रहने की छत चली गई थी, उनके उन्होंने जगह बनवाई। He raised consciousness among the people for community support. फिर उन्होंने क्या करा, और लोगों ने भी देखा अच्छा ये हेल्प कर रहे हैं, तो और लोग भी जागरूक हुए। With consistent support, the city was able to recover from the loss. तो जैसे ही लोगों ने क्या करा, सपोर्ट दिखाया, तो फिर क्या था, जो लॉस था, जो हानि हो रही थी, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। The mayor of the city honored Oliver with a medal at a public function and called him a true son of the soil. तो फिर उनको ऑनर भी यानी मेडल भी दिया गया, सम्मानित किया गया कि उन्होंने क्या करा है, बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की हेल्प करी। उसके बदले में उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, पर उन्होंने ये सोचा कि लोग परेशान हैं, तो अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। तो देखो, हमें पैराग्राफ समझा। अब उस पे क्वेश्चन है कि हु वाज ओलिवर। ओलिवर कौन है, एक ओल्ड मैन है जो कहाँ पर रहता है, जर्मनी में। तो ओलिवर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी डैम्पिंग। तो ये पूरी ही लाइन हमें पैराग्राफ में है, बस हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट वाज हिज ऑक्यूपेशन, और वो क्या काम करते थे। तो he was a worker in a small shoe factory near his house. तो वो क्या थे, एक छोटे से शू फैक्ट्री में काम करते थे जो उनके घर के पास ही थी। फिर Oliver was a lover of humanity. God has bestowed him with. तो क्या थी उनके पास, ह्यूमन क्वालिटीज, यानी बहुत ही अच्छे से वो दूसरों से बातें करते थे और इसीलिए लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। The city was severely hit by the rains. ओलिवर जंप इनटू था, तो वो किस पर जंप किया था उन्होंने, रिहेबिलिटेशन
ड्राइव यानी लोगों की हेल्प करने के लिए। ओलिवर असिस्टेड द गवर्नमेंट इन सप्लाइंग, क्या क्या उन्होंने पहुंचवाया था, फूड दिया था, दवाइयां पहुंचवाई थी और खाना दिया था और शेल्टर। तो फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स, ये सभी चीजें उन्होंने उन लोगों की हेल्प के लिए दी थी। तो ऐसे ही एक पैराग्राफ और है, इसको भी अच्छे से पढ़ना और फिर जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।